गुड मॉर्निंग टेंथ क्लास। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे एंड अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो देखिए, जैसे हम सभी को पता है कि अब वापस लॉकडाउन वाली सिचुएशन ही आ गई है। हम डायरेक्टली ऑफलाइन क्लासेस स्कूल में कंडक्ट नहीं करवा सकते, इसलिए अब हम वापस हमारे ऑनलाइन वे से स्टार्ट करते हैं हमारी स्टडी। तो एसएसटी का आज बेसिक सा पोर्शन मैं आपको बताती हूँ। उसके बाद क्या करेंगे, लाइव क्लासेस कंडक्ट करेंगे, क्योंकि लाइव ज़्यादा बेटर है ताकि आप अपने डाउट्स भी पूछ सको। इसमें तो रिकॉर्डेड वीडियो है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम हमारा सेशन। देखिए, अब ये तो अब सभी को पता है कि एसएसटी पढ़ रहे हैं। तो देखो, एसएसटी में कितने पोर्शन है इस बार। एसएसटी में टोटल 4 पार्ट्स हैं, ठीक है। कितने पार्ट्स हैं? 4 पार्ट्स हैं, और इसकी 4 अलग अलग बुक्स है। जैसे फर्स्ट जो बुक है हमारी किसके नेम पे है, इंडिया एंड द कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड, ठीक है। तो ये वाली जो बुक है ये हमारी हिस्ट्री की बुक है। यही जो सेकंड पार्ट है वो है हमारा कंटेम्प्रेरी इंडिया, ये हमारी जियोग्राफी की बुक है। और जो थर्ड है जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, ये हमारी पॉलिटी की बुक है। और लास्ट जो है अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये हमारी इकोनॉमिक्स की बुक है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब हम क्या करेंगे कि धीरे धीरे ये देखेंगे कि इसमें कौन से चैप्टर्स जिस पे हम फोकस करेंगे, कि जो हमारे सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है या फिर सिलेबस में एडेड जो पोर्शन है, ठीक है। तो देखो, जैसे हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है हिस्ट्री का वो है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, यानी कि हमारे को ये बताएगा कि देशभक्ति की जो भावना है वो यूरोप में कैसे जागरूक हुई या फिर कैसे डेवलप हुई, ठीक है। इसके बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में हम। फिर देखो, जैसे सेकंड जो चैप्टर आएगा वो आएगा हमारे द सेकंड चैप्टर। देखिए, ये रहा सेकंड चैप्टर, द नेशनलिस्ट मूवमेंट इन इंडो चाइना, यानी कि इंडिया और चाइना में नेशनलिस्ट मूवमेंट कैसे हुई और फैक्टर्स क्या अफेक्ट कर रहे हैं, कि जैसे कैसे कैसे जो देशभक्ति की भावना है वो इंडिया और चाइना में क्या हुई, जागरूक हुई, ठीक है। तो इस टाइप से है, ये भी हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। ये हमारा सेकंड चैप्टर है हिस्ट्री का। अब बात कर लेते हैं थर्ड चैप्टर की। तो थर्ड चैप्टर जो है वो है हमारा नेशनलिज्म इन इंडिया। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर हो जाएगा, क्योंकि इंडिया में देशभक्ति की भावना, यानी कि हमने इसके बारे में पहले भी स्टडी की है कि इसमें हम गांधी जी जो हमारे फादर ऑफ नेशन हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। और उन्होंने जो जो मूवमेंट्स स्टार्ट की, जो उन्होंने मूवमेंट्स स्प्रेड करवाई हमारे नेशन को क्या करने के लिए, इंडिपेंडेंस दिलवाने के लिए, तो उसके बारे में हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। जैसे हमने आमतौर पे देखिए, हमने सुना ही होगा खिलाफत मूवमेंट, जैसे उनकी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट्स, ठीक है। उनकी जो क्या था, ये सोल्ट सत्याग्रह है जो उन्होंने स्टार्ट करवाया था। फार्मर्स के हक के लिए उन्होंने जो मूवमेंट्स करी थी। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट क्या था, ठीक है। तो इन सब के बारे में क्या करेंगे, हम स्टडी करेंगे इस चैप्टर में। फिर आ जाएगा हमारा सेकंड पार्ट, हिस्ट्री में ही बात कर रहे हैं तो ये फोर्थ चैप्टर जो आएगा, द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड। तो मतलब ग्लोबल वर्ल्ड की मेकिंग, यानी कि जो हमारा मॉडर्न वर्ल्ड है जो इस टाइम पे है वो कैसे डेवलप हुआ, कैसे बना, इस चीज़ की स्टडी करेंगे इस चैप्टर में हम। देन जो चैप्टर आएगा द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी कि इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट कैसे हुआ, इंडस्ट्री का ग्रो कैसे हुआ, कैसे जो गुड्स हैं, जो चीज़ें हैं जो हम आज परचेज़ कर रहे हैं वो कैसे मार्केट में आई और कैसे मार्केट इतना ज़्यादा डेवलप हो पाया। फिर आता है वर्ल्ड लाइफ एंड लेजर, तो मतलब इसके बारे में भी स्टडी करेंगे। ये बताएगा कि सिटी लाइफ में और क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े इन्वायरमेंट को, सिटी लाइफ को डेवलप करने के लिए, ठीक है। फिर बात आएगी सेवन चैप्टर, प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। इसमें पॉलिटिक्स, पब्लिक डिबेट्स, जैसे क्या है, हम भारत के नागरिक हैं तो हमें क्या है, आज़ादी है बोलने की, अपनी राय पेश करने की। तो हम इसमें देखेंगे कि कैसे ये पब्लिक डिबेट्स का जो सिस्टम है ये आगे बढ़ा। फिर जो नेक्स्ट चैप्टर आता है वो आता है नोबल सोसाइटी एंड हिस्ट्री, यानी कि नॉवेल्स के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। सोसाइटी, हमारे समाज के बारे में और हमारे इतिहास के बारे में। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये 8 ही चैप्टर हैं जो हमें हिस्ट्री में कवर करने हैं हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये हम स्टडी कर लेंगे। देन बात मूव करते हैं हम जियोग्राफी के सेक्शन पे। तो जियोग्राफी मैंने आपको पहले भी बताया था, कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड, ठीक है, ये हमारी जियोग्राफी की बुक है। तो इसका जो फर्स्ट चैप्टर है बड़ा ही सिंपल चैप्टर है। ये हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते आए हैं, मतलब हमने स्टडी किया हुआ है इस चैप्टर के बारे में। जैसे रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, कि रिसोर्सेज क्या होते हैं, नेचुरली ग्लोइंग होते हैं, ठीक है, जो हमें नेचर प्रोवाइड करवाती है। ये डेफिनेशन हमने आज तक सुनी है, तो इसके बारे में हम इस चैप्टर में डिटेल से डिस्कस करेंगे। फिर जो हमारा सेकंड चैप्टर आएगा वो क्या था, कि इस बार कोविड-19 की वजह से डिडक्ट कर दिया गया था, बट हमें को क्या है वो स्टडी करना पड़ेगा।
ठीक है, तो बात कर लेते हैं थर्ड चैप्टर की, वाटर रिसोर्सेज। वाटर के बारे में पढ़ेंगे हम यहाँ पे, वाटर रिसोर्सेज क्या हैं। एग्रीकल्चर भी हमारे क्या है, चैप्टर आएगा एग्रीकल्चर के बारे में। फिर मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, इनके बारे में भी हम स्टडी करेंगे। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। तो देखिए जो जियोग्राफी है ना, वो क्या है, काफ़ी इंटरेस्टिंग पोर्शन है, कि हमें काफ़ी इंटरेस्ट आएगा जब हम जियोग्राफी को भी रीड करेंगे। तो ओवरऑल ये है कि हमारी बुक सभी इंटरेस्टिंग है, हमारे पढ़ने के वे पे है। तो हम धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे। लाइव क्लासेस कंडक्ट की जाएंगी स्कूल के द्वारा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो ये सेशन आपको बता दिया जाएगा लाइव क्लासेस का कब से स्टार्ट होगा। तो फिलहाल एक बार रिकॉर्डेड क्लास है, तो आपको बस इसमें इस क्लास का पर्पज़ यही था कि इंट्रोडक्शन प्रोवाइड करवा दें हम, कि क्या क्या सिलेबस में आपकी बुक्स ऐड हुई हैं, क्या क्या चैप्टर्स हैं, उनमें थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रो। पॉलिटिक्स के बारे में हमें पता ही है, पावर शेयरिंग गवर्नमेंट्स के बीच में, फेडरलिज्म, जैसे फेडरलिज्म क्या होता है, डिवाइड होते हैं सेंटर एंड स्टेट, वो कैसे पावर के अपने अमंग शेयर करती हैं, वो सब क्या हम इसमें स्टडी करेंगे, ठीक है। डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ेंगे, जो हम आज तक डिफाइन पढ़ी है। अलग अलग स्ट्रगल मूवमेंट्स आएंगी, उनके बारे में स्टडी करेंगे। पॉलिटिकल पार्टी जैसे कांग्रेस, बीजेपी, इनके बारे में सबसे पहले कौन सी पार्टी बनी, कैसे उन्होंने हमारे इंडिया की इंडिपेंडेंस के लिए भी क्या काफ़ी सहयोग किया, काफ़ी हेल्प की। फिर आउटकम्स पढ़ेंगे डेमोक्रेसी के। उसके बाद क्या क्या चैलेंजेस फेस करते हैं डेमोक्रेसी को, मतलब जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, वो सब पढ़ेंगे। उसके बाद आती है हमारी लास्ट बुक, अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्योंकि हम इकोनॉमिक्स क्या है इस चीज़ के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे, ठीक है। डेवलपमेंट वगैरह के बारे में, पर कैपिटा इनकम, ठीक है। काफ़ी इंटरेस्टिंग जो है हमारा पोर्शन स्टार्ट हो जाएगा जब हम अभी ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट करवाएंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया कि चैप्टर हमारे किस किस रिलेटेड है एंड बेसिक उसका है क्या, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ऑनलाइन क्लास में इस हमारी जो सीरीज़ है इसको आगे बढ़ाएंगे। और अब आप सभी को क्या करना है कि आपको आज बेसिकली चारों बुक्स ओपन करनी है, उसमें देखना है कि क्या क्या चैप्टर्स वो हैं। जो चैप्टर आपको इंटरेस्टिंग लगता है वैसे ही देखो, आप खुद भी रीड करो अपने तौर पे। और बाकी क्या है, हम ऑनलाइन क्लासेस में वन बाय वन हर चैप्टर को क्या करते जाएंगे, कवर करते हुए चलेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप आपको समझ आया एंड कंटिन्यू योर स्टडी एट होम। ओके, बी सेफ, बी हेल्दी, थैंक यू।